तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉमन रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन रूट्स। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है कॉमन रूट्स का। तो मीनिंग बहुत सिंपल है। ठीक है, लेट्स से वी हैव एन इक्वेशन a1x² plus b1x plus c1 equal to 0 and we have another equation a2x² plus b2x plus c2 that is equal to 0। ठीक, अब लेट्स से इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। ठीक, इसके रूट्स है गामा डेल्टा। ठीक है, तो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर दो इक्वेशन के बीच में कोई कॉमन रूट है तो कैसे हो सकता है। या तो ए कॉमन रूट हो, ठीक है, अल्फा एंड गामा। ठीक है, दिस इज केस वन, इसके रूट अल्फा बीटा, इसके रूट अल्फा गामा। ठीक है, केस टू अल्फा बीटा बोथ रूट्स आर कॉमन। केस थ्री की अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो दिस इज एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। ठीक है, बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है, एंड नो कॉमन रूट। ठीक है, तो हमें तीनों केसेस को डिस्कस करना है। ठीक है, क्या जाएगा कैसे जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दी बोथ कॉमन रूट्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा केस है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके भी रूट्स अल्फा बीटा, इसके भी रूट्स अल्फा बीटा। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक, a1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका मतलब है दिस कैन बी रिटन एज a1x² माइनस a1 इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स plus a1 alpha beta that is equal to 0. And similarly, this can be written as a2 into x minus alpha into x minus beta equal to 0. The only difference is of a1 and a2. That's it. इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं दोनों इक्वेशंस में, राइट, क्योंकि दोनों रूट सेम है। तो ये दोनों, ये पार्ट तो सेम आएगा, ये आएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, तो दिस इक्वेशन विल बिकम a2x² minus a2 into alpha plus beta x प्लस a2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस a1 बिल्कुल सही, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड दिस c1 मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड a2 मस्ट बी इक्वल टू a2, b2 मस्ट बी इक्वल टू दिस कंप्लीट एंड c2 मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो ध्यान से देखो, इन दैट केस ये दोनों इक्वेशन का a1 बाई a2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो a1 a2, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो ठीक, दैट इज इक्वल टू माइनस a1 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय माइनस a2 अल्फा प्लस बीटा एंड कांस्टेंट टर्म a1 अल्फा बीटा a2 अल्फा बीटा, राइट, अल्फा बीटा कटा a1 बाय a2, अल्फा प्लस बीटा कटा a1 बाय a2। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज द रेशियो ऑफ द एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a1 बाय a2, दिस इज द रेशियो ऑफ द एक्स कोएफिशिएंट दैट इज b1 b2 एंड दिस इज द कांस्टेंट, तो दैट इज c1 बाय c2। तो ये तीनों बराबर आ गए, दैट्स इट। तो अगर ये तीनों कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होता है तो जाके हमारे दोनों रूट्स क्या रहते हैं, सेम। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो दोनों रूट सेम रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है, दो रूट सेम रहने का मतलब कि दोनों की दोनों पैराबोला जो है इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करेंगे, अल्फा से बीटा से। तो एक ऐसा हो जाएगा, ठीक, एक ऐसा हो जाएगा, ठीक, और भी बहुत सारे पॉसिबल है। एक ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, राइट। तो कर्वेचर चेंज करता रहेगा, रूट सेम है, राइट, तो इक्वेशन चेंज करते रहेगा। तो इन सब सारी इक्वेशंस में फर्क किसका है, सिर्फ ए का, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये ए का फर्क है, दैट्स इट, इन सारी इक्वेशंस में। इसके अलावा देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, ये ए सब सारी इक्वेशंस को चेंज कर रहा है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है इनके। ठीक है, तो और इन सारी इक्वेशंस का कांस्टेंट टर्म, एक्स का टर्म एंड एक्स स्क्वायर का टर्म, इन तीनों चीजों का रेशियो जो है वो हमेशा सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी कॉमन, क्या कि दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहेगा, दैट इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2।
ये तीनों रेशो सेम रहेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड इज एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। ठीक है, अब एग्जैक्टली वन कॉमन रूट का किस तरीके से करेंगे, देखो। हाँ जी, तो एग्जैक्टली वन कॉमन रूट का मतलब है कि a1 x² प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x² प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0 अल्फा कॉमा बीटा रूट है, अल्फा कॉमा गामा रूट है। ठीक, अब पॉइंट ये है कि अल्फा इसके अंदर पुट कराएंगे, अल्फा इसके अंदर पुट कराएंगे तो दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके वी मस्ट गेट एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ अल्फा, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके हमें इस तरीके से साइमल्टेनियसली सोल्व करना है कि हमें एग्जैक्टली एक अल्फा की वैल्यू मिले। अब कैसे सोल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, या तो इस टर्म को एलिमिनेट करें, विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, या तो इसको करें या तो इसको करें। वी हैव थ्री वेज। ठीक है, तो वे वन क्या है कि इसको एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए इसको a2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, इसको a1 से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा a1 a2 अल्फा स्क्वायर, a1 a2 अल्फा स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट होकर हो जाएगा 0। अब बचेगा ये, तो अल्फा के कोफिशिएंट क्या आ रहा है, a2 b1 माइनस a1 b2 प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, ये उधर गया, तो दैट इज a1 c2, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस a1 b2। दिस इज अल्फा। सो एग्जैक्टली वन एक वैल्यू मिल गई, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो वी विल गेट द सिंगल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यस, दिस इज द कॉमन रूट। ठीक है, बट व्हाट इज द कंडीशन फॉर बोथ दीस टू इक्वेशंस टू हैव सिंगल कॉमन रूट, वो नहीं अभी हमने निकाली। कॉमन रूट क्या आएगा वो अभी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो जरा, अब अगर मैंने इसको एलिमिनेट किया तो आई मल्टीप्लाई दिस बाय b2 एंड दिस बाय b1। अब एलिमिनेट करें, अब मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी b1 b2 अल्फा, b1 b2 अल्फा माइनस करके चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर इंटू b2 a1। ठीक है, ये b2 a1 माइनस a1 माइनस b1 a2 प्लस c1 b2 माइनस b1 c2 दैट इज 0। अब देखो ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, ये इधर जाके कुछ आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ आएगा, तो अल्फा की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ से क्या आएगी, अंडर रूट प्लस माइनस। तो आर वी गेटिंग सिंगल वैल्यू, नो, तो दिस इज रिजेक्टेड। यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है इसको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट द यूनिक वैल्यू। यहाँ से दो वैल्यूज मिल रही है, हमें तो सिंगल एग्जैक्टली वन कॉमन रूट चाहिए ना, तो वे थ्री। यानी कि ये चीज याद रखना, कभी भी अगर मेरे को दो इक्वेशंस के अंदर एक यूनिक कॉमन रूट चाहिए, सिंगल कॉमन रूट चाहिए, तो आई विल नेवर एलिमिनेट दी अल्फा सिंगल डिग्री वन वाली टर्म। ठीक है, ये कभी एलिमिनेट नहीं करते हैं। अब कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करो, तो देखो इसको c2 से मल्टीप्लाई किया, इसको c1 से, क्या बन जाएगा, c1 c2 c1 c2 माइनस करके 0 हो जाएगा, तो ये क्या बना, ठीक है, ये बन जाएगा c2 a1। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, तो यहाँ पे बन जाएगा c2 a1 माइनस c1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 अल्फा प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो आइदर अल्फा इज 0 और अल्फा इज ये चीज के थ्रू, इसको उधर लेके जाओ, तो दैट इज b2 c1 माइनस b1 c2 डिवाइडेड बाय c2 a1 माइनस c1 a2। अब देखो क्या कॉमन रूट 0 हो सकता है। ठीक है, अगर कॉमन रूट 0 है तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। दैट मीन्स ये 0 तो c1 मस्ट बी 0 एंड ये 0 c2 मस्ट बी 0। तो भाई ये जरूरी थोड़ी ना कि दोनों इक्वेशंस का कॉमन जो कांस्टेंट है वो 0, ये तो एक कंपल्शन होगी ना।
तो यानी कि जो कॉमन रूट है इट इज नॉट नेसेसरी जीरो, वो हर बार जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज रिजेक्टेड, ये जरूरी नहीं हर बार होगा, सो दिस इज द कॉमन रूट। तो इस तरीके से हमें ये भी कॉमन रूट मिला। अब पॉइंट इज कि यहाँ देखो एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करके एक कॉमन रूट मिला, ठीक, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके एक कॉमन रूट मिला, कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करके एक कॉमन रूट मिला। अब अगर एग्जैक्टली एक कॉमन रूट है तो ये जो दो वैल्यूज मिल रही हैं यहां से कॉमन रूट की, ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये पहले से ये दूसरे से, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू b2c1 माइनस b1c2 डिवाइडेड बाय c2a1 माइनस c1a2। तो यहां से ध्यान से देखो क्या बना, दिस इज a1c2 a1c2 a2c1 a2c1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है, तो दैट इज a1c2 माइनस a2c1 का स्क्वायर, दिस इंटू दिस क्या आ गया, a2b1 माइनस a1b2 इंटू b2c1 minus b1c2. So this is the final condition for two equations to have common root, ठीक है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, फाइनल कंडीशन फॉर टू इक्वेशन टू हैव कॉमन रूट। अब ये देखने में बहुत डिफिकल्ट लगती है, ऑब्वियसली ये याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है, तो इसको याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है, कैसे, देखो पहली इक्वेशन देखो a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करो, a1 a2 को वापस यहाँ पे लिख दो, ठीक है, अब दिस इंटू दिस क्या आ गया, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू दिस इंटू दिस b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू दिस इंटू दिस c1 a2 माइनस दिस इंटू दिस a1 c2 इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज द कंडीशन, दैट्स इट, यही चीज ही है, ध्यान से चेक कर लो, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अब मैं ओवरऑल दोबारा सारी की सारी पिक्चर समझा रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ध्यान से समझना, ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, क्या चीज थी जो अभी हमने की है, ठीक है, कि अगर दो इक्वेशंस के बीच में एग्जैक्टली एक कॉमन रूट है तो वो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, सिंगल कॉमन रूट निकालना है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करने का तरीका क्या है, या तो हम अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे, या तो अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, या तो कांस्टेंट टर्म को। अल्फा स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करके अल्फा की वैल्यू आ गई ये, तो दिस विल एक्ट एज वन ऑफ द कॉमन रूट। अल्फा को एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि वहां से दो वैल्यूज मिलेगी, कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करके अगेन दो वैल्यूज मिलेगी, जीरो और ये जीरो रिजेक्ट हो जाएगी, दिस इज अगेन वन ऑफ द कॉमन रूट। अब अगर दोनों इक्वेशंस को यूनिक कॉमन रूट होना है, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट होना है, तो पहले जो वैल्यू मिली और बाद में जो वैल्यू मिली ये सेम होनी चाहिए, तो वहां से हमें मिलती है दोनों को इक्वेट करके कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन टू हैव एग्जैक्टली दीज इक्वेशंस टू हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, ठीक है, तो ये हमें मिली वो कंडीशन। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, a1b2 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू c1a2 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल लिमिट। एंड अगर कॉमन देखो ये कंडीशन है फॉर टू इक्वेशंस एट कॉमन रूट, दिस विल नॉट गिव मी द कॉमन रूट, ठीक है। अब कॉमन रूट कैसे मिलेगा, कॉमन रूट निकालने का तरीका वही है, या तो कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करो, ठीक है, या तो एक्स स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करो, तभी जाके कॉमन रूट मिलेगा, अदरवाइज। तो कॉमन रूट कैसे निकालना है एंड कंडीशन क्या है, ये दोनों चीजें मैंने बता दी। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं एग्जांपल कराता हूं, बट लेट्स डिस्कस द थर्ड केस, इफ नो रूट इज कॉमन। केस 3, इफ नो रूट इज कॉमन, ठीक है, देन नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होगी, कोई रिलेशन नहीं होगा a1 b a1 a2 b a1 b1 c1 a2 b2 c2, दैट्स इट, ठीक है, सिर्फ दो केस में आता है, दैट्स इट। अब देखो जैसे एग्जांपल देखो जरा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं डिटेल में बताऊंगा क्या चीज आ रही है। वो बोल रहा है फाइंड m if equations 3x square plus 4mx plus 2 equal to 0 and 2x square plus 3x minus 2 equal to 0 have a common root, ठीक है, एक कॉमन रूट है, तो m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, पता नहीं है ना, उन्होंने बोला कि एक कॉमन रूट है, तो एक कॉमन रूट है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन, दिस इनटू दिस 9 माइनस दिस इनटू दिस 8 into this into this minus 8 minus this into this 3 to the 6
दैट शुड बी इक्वल टू, इधर लिखा फिर ये वाला 3 and 2, 2 to the 4 माइनस दिस इंटू दिस, तो -6, तो ये +6 का होल स्क्वायर, ओ सॉरी ये 2m है, सॉरी, तो ये आ जाएगा 3 3 9 माइनस 8m, ये इधर आएगा 8m, ठीक है, एंड इधर आ जाएगा -8m एंड दिस दैट इज इक्वल टू, बिल्कुल अब यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये माइनस साइन इधर आ गया, तो ये आ गया 8m माइनस 9 इंटू 8m प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, तो क्या आ गया 64m स्क्वायर माइनस 72m प्लस 48m 54 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 0, तो 64m स्क्वायर, ये दोनों कितने हो गए, ठीक है, m माइनस 154 इक्वल टू 0, ठीक है, 4 पे कटा तो 16m स्क्वायर माइनस 6m माइनस, अच्छा ये 4 पे तो जाएगा नहीं, सॉरी 2 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 32m माइनस 12m माइनस 77 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो अब या तो सप्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, ठीक है, गंदी वैल्यूज जा रही है एक्चुअली में, ठीक है या तो सप्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, ठीक है, वो चीज़ है, या तो फिर फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, तो बी स्क्र माइनस 4ac, ठीक है, तो बी स्क्र के द्वारा 144 माइनस 4 इंटू ए इज 32 इंटू सी दैट इज माइनस, तो प्लस 77, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 इंटू 9, तो 16 को मना यहाँ पे हो गया 2, तो ये आ गया 4 टू द 8, 8 7 द 56, 8 7 द 56 एंड 5 61 एंड दैट इज 9, तो 625, तो ये आ गया 16 इंटू 625, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो वैल्यूज आ जाएगी माइनस बी यानी कि 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि 2 इंटू 32, ठीक है, तो एम की वैल्यूज क्या आ रही हैं, 12 प्लस माइनस ये जा रहा है 4 इंटू 25, तो दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32, तो ये जा रहा है 112 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32 या फिर -88 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32, ठीक है, 8 पे कटा 4, 8 पे कटा 11, तो दैट इज -11 बाय 8, और इधर 4 पे कटा 8, 4 पे कटा 4 टू द 8, 4 पे कटा 7, 4 पे कटा 2, तो 7 बाय 4, यस, तो एम की ये दो वैल्यूज जा रही है, ठीक है, तो ये अगर m की वैल्यू हुई 7/4 और m की वैल्यू हुई -11/8, इन दोनों में से कोई भी ले लो, या ये ले लो या ये ले लो, देन इन दैट केस दोनों में एक कॉमन रूट होगा, ठीक है, दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट होगा, ठीक है, अब वो कॉमन रूट क्या होगा, वो इधर m की वैल्यू डालो पहले, ये वाली दोनों इक्वेशन में, ठीक है, देखो जरा क्या आ रहा है, 3x² प्लस 4mx प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी क्वेश्चन थी 2x² प्लस 3x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, अच्छा अब ना ध्यान से देखना, और तरीका जरूरी नहीं हमें स्टैंडर्ड तरीका अपनाना है, ठीक है, और भी तरीके होते हैं अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, अब और भी तरीका बताता हूँ, पहले हम क्या करते हैं, लेट से मैं m की वैल्यू यूज करता हूँ 7/4, ठीक है, तो बेसिकली 4m यहाँ पे आ जाएगा 7, तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो देखो क्या आ जा रहा है 6, तो इसको लिखा 3x² प्लस 6x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ना कि रूट एक्चुअल में जा क्या रहा है, ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, तो क्या जा रहा है 3x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है -2 या फिर -1/3, इधर क्या आ रहा है 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन x प्लस 2 -1 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 या फिर -1 प्लस 1/2, ठीक है, तो देखो एक कॉमन रूट आ गया, अगर m की वैल्यू मैंने 7/4 ली, अच्छा अब m की वैल्यू ये लेते हैं -11/8, ठीक है, तो इधर पुट करना है 3x² प्लस 4 इंटू -11/8, 8 आएगा तो नीचे 2 आ जाएगा,
x प्लस 2 इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, इधर 4 एंड इधर 6। ठीक है, तो इसके रूट्स देखते हैं क्या जा रहे हैं। तो 6 4 द 24, 8 3 द 24, तो 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया 3x, सॉरी 2x कॉमन, तो 3x प्लस माइनस 4 माइनस 1 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4/3 या फिर 1/2। तो देखो अब दूसरा रूट कॉमन आ गया। ठीक है, तो यस m की अगर ये वैल्यू है तो a कॉमन रूट आ रहा है, ये है तो तब भी कॉमन रूट आ रहा है। तो किस तरीके से निकालनी थी, अभी हमने सिर्फ स्टैंडर्ड मेथड यूज किया, इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी तक अगर कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं इसका ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ। ध्यान से देख लो। कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बता दो। ठीक है, चलो, एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल दे रहा है, कॉमन रूट क्या आएगा वो भी पता चल गया, कैसे सब कुछ करना था वो भी पता चल गया। अब इसका एक सिंपल मेथड भी मैं बताता हूँ। अगर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो वो उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो इक्वेशंस क्या होंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ये वाली इक्वेशन, ठीक है, तो 3x² प्लस 4mx प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 2x² प्लस 3x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके बीच में एग्जैक्टली एक कॉमन रूट होना चाहिए, तो m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन के तो रूट्स निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे थे, ठीक है, अभी हमने निकाले -2 एंड 1/2। तो देखो, या तो एग्जैक्टली एक कॉमन रूट होगा, वो होगा -2। ठीक है, सो एग्जैक्टली वन कॉमन रूट जो आ रहा है, राइट, आइदर द कॉमन रूट इज -2 और इज 1/2। अगर -2 कॉमन रूट हुआ तो -2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो -2 पुट करके देखा क्या आ गया, -2 का स्क्वायर 4 4 3 12, -2 इधर पुट किया तो आ गया -8m प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर लेके आए, 14 इज इक्वल टू 8m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 7/4। और अगर 1/2 कॉमन रूट हुआ तो 1/2 अगेन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो क्या आ गया, 3/4 प्लस 4/2 2, तो 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2m इज इक्वल टू -2 माइनस 3/4, तो दैट इज -11/4। तो m की वैल्यू आ रही है -11/8। तो आइदर m इज दिस और m इज दिस। तो देखो, इससे तो और इजीली आ गया, तो कोई कंडीशन नहीं लगानी पड़ी, अपने आप ही वो कंडीशन बैकग्राउंड में अपने आप ही सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमें स्टैंडर्ड मेथड यूज करना है। तो इक्वेशन क्या गिवन है, राइट। अब सोचो अगर यहां पर भी कहीं पे वो यूज कर देता m, अब वो बोलता है कि दोनों इक्वेशन में एग्जैक्टली एक कॉमन रूट है, फिर हमें वही इक्वेशन लगानी पड़ती है जो हमने पहले लगाई थी। क्यों, क्योंकि अब इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो वो रूट मैं इधर पुट करके नहीं देख सकता, फिर m की वैल्यू नहीं निकाल सकता, राइट। इस केस में पॉसिबल था तो ही हम कर पाए। तो क्या इक्वेशन गिवन है, किस तरीके से चल सकते हैं, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों को ध्यान से देखना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी डाउट। नो सर। हाँ जी, अरमान एक बार ये रिपीट कर दो थोड़ा। भाई, क्या चीज, यही सर, ये वाला ऑल्टरनेटिव मेथड जो बता ऑल्टरनेट रहे थे। मेथड। भाई इस क्वेश्चन के लिए क्या था कि देखो, इसके तो रूट्स पॉसिबल है। हाँ जी। रूट्स इसके हैं या तो -2 या तो 1/2, राइट। इसके दो रूट्स आ गए ना, -2 1/2। तो कॉमन रूट अगर होगा तो या तो होगा -2 अल्फा टाइप का, इसके दो रूट्स होंगे, यानी कि कॉमन रूट है -2। ठीक है, या फिर कॉमन रूट होगा 1/2। बात समझे। हाँ जी, हाँ जी। अगर कॉमन रूट -2 है तो -2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना x की जगह। अच्छा, ठीक है। तो x की जगह पुट किया तो वहां से m की वैल्यू आ गई 7/4, फिर 1/2 पुट किया x की जगह तो वहां से m की वैल्यू आ गई -11/8। तो यानी कि अगर कॉमन रूट हमारा -2 है तो इस प्रोसेस से तो हमें पहले कॉमन रूट निकाला, कॉमन रूट से m की वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। पिछले वाले में क्या था, हाँ जी, हाँ जी। हम पहले m की वैल्यू निकाल रहे थे, फिर m की वैल्यू पुट करके कॉमन हाँ जी, कोशिश कर रहे थे। ठीक है ना, बस ये हाँ फर्क। जी। अब कोई डाउट। ओके सर, ठीक है। नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, अरमान, अर्पित। सर तो हमेशा दो वैल्यू होंगी ऐसे केस नहीं, वो डिपेंड करता है इक्वेशन क्या गिवन है यार। ठीक है ना, हो सकता है कि यहाँ पर m में लीनियर बन जाए, ये कंडीशन लगा के यहाँ पे m में क्वाड्रेटिक बने, हो सकता है लीनियर बन जाए, यू नेवर नो ना। ठीक है ना, हो सकता है लीनियर बन जाए, अगर लीनियर बन जाए तो भाई ठीक है, एक ही वैल्यू आएगी। फिर वो डिपेंड करता है इक्वेशन क्या बन रही है।
ठीक है ना, ऐसा हम इन जनरल कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, यस सर। राइट। हाँ जी अरमान बोलो। सर आपने कल इस चैप्टर में कुछ करवाया था? नहीं, हमने सिर्फ डाउट्स लिए थे। ओके सर। ओके, ठीक है, ठीक है। नमन, प्रणव, राजवीर, साहेब, तनिष, तुषार, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सर। राइट, राइट, ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट इज कि if there exists a common question, if there exists a common root in x square plus 3x plus 5 equal to 0 and ax square plus bx plus 5 sorry plus c equal to 0, then find a ratio b ratio c, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो जरा, याद है क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है कि इमेजिनरी रूट्स अगर आएंगे तो वो पेयर में आएंगे, याद आ रहा है कंसेप्ट? यस कॉन्जुगेट रूट्स। रूट्स अगर होंगे, राइट, इमेजिनरी रूट्स यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स पेयर में, मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर में होंगे ना। तो क्योंकि अगर एक रूट मेरा 3+4 आइटा है तो रेंडमली दूसरा रूट नहीं हो सकता, वो 3-4 आइटा ही होगा, कंजुगेट उसका कंजुगेट ही होगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो जरा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या जा रहा है, 3² - 4 × 1 × 5, तो विच इज नेगेटिव, यानी कि इसके रूट्स है इमेजिनरी। तो यार अगर इसका एक रूट है 3+, मान लो p + q आइटा, दूसरा p - q आइटा होगा। अब देखो इन दोनों के बीच में p + q आइटा, तो सिर्फ एक कॉमन रूट तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका रूट अगर एक p + q आइटा हो गया तो इसके भी रियल कोफिशिएंट्स है, तो इसका भी दूसरा रूट p - q आइटा तो हो गई होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एक कॉमन रूट नहीं हो सकता, अगर होगा तो दोनों कॉमन रूट्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये चीज, ये कंसेप्ट में डाउट है तो बताओ, ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स थे तो कॉमन होंगे तो दोनों होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। अब दोनों रूट्स कॉमन है तो ऑब्वियसली कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहेगा, यानी कि इधर क्या आ रहा है 1 3 5, तो 1:3:5 दैट मस्ट बी इक्वल टू a:b:c, दैट्स इट, वी आर डन। सिर्फ इतना क्वेश्चन था, ध्यान से चेक करो, कहीं पे डाउट आ रहा है तो बताओ। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैं खुद सोल्व करना है, ठीक है, कि a b c are positive numbers in GP and ax² plus bx plus c equal to 0, sorry, ax² plus 2bx plus c equal to 0 and dx² plus 2ex plus f is equal to 0 have a common root, ठीक। prove that d by a, e by b, f by c are in AP, ठीक है, ट्राई करो, शाबाश। देखो सबसे पहले तो ये चीज ऑब्जर्व करो कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या जा रहा है, 4b² - 4ac, that is 4 times b² minus ac. Now if abc are in GP तो b² must be equal to ac, तो इसका मतलब क्या है कि दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 है, यानी कि जो ax² plus 2bx plus c equal to 0 है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसके इट मस्ट हैव इक्वल रूट्स। नाउ इफ इट हैज इक्वल रूट्स तो इसके रूट्स आ क्या रहे हैं, ठीक है। अब याद करो इक्वल रूट्स होते क्या, -b plus -√d/2a, तो d 0 हो गया तो इक्वल रूट्स आएंगे -b/2a, तो दैट वुड बी b जा रहा है 2b, तो -2b/2a, 2 कटा तो दैट इज -b/a, सो दिस इज द इक्वल। तो कहने का मतलब ये है कि पहली इक्वेशन के दोनों रूट्स आ रहे बराबर -b/a। अब दोनों इक्वेशन में अगर यूनिक कॉमन रूट है
तो इसके जो दोनों रूट्स हैं ऑब्वियसली दोनों बराबर हैं, तो वही रूट इसका होगा। तो इस इक्वेशन का रूट जो है, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e(x प्लस एफ इज इक्वल टू 0 का जो रूट है वो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए ही होगा। क्यों? क्योंकि दूसरी इक्वेशन के दोनों यही रूट्स हैं, तो यही कॉमन रूट हो सकता है, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। तो ये इसकी जगह पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आ गया d इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2e इंटू बी बाई ए प्लस एफ दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये बी स्क्वायर की जगह हमने डाल दिया ए सी, क्योंकि बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए सी ना, एबीसी जीपी में। क्या आ गया डी ए सी बाई ए स्क्वायर माइनस 2e(b) बाई ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0। एक ए कटा, तो डी सी बाई ए माइनस 2e(b) बाई ए प्लस एफ दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सी से डिवाइड कर दिया, तो सी से डिवाइड करके देखो पूरी सिचुएशन क्या बन गई। ये सी हट जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब ये जो ए सी है इसको लिखा फिर से बी स्क्वायर, तो डी बाई ए माइनस 2e(b) बाई बी स्क्वायर प्लस एफ बाई सी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बी कटा। ठीक है, तो ये जो चीज़ आ रही है इसको इधर लेके गए, तो क्या बना डी बाई ए प्लस एफ बाई सी दैट इज ट्वाइस ऑफ ई बाई बी, ये चीज़ आ गई। तो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यस, ये तीनों टर्म जो है ये एपी में होनी चाहिए, और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। हेंस प्रूफ डन। ठीक है, ध्यान से चेक करो, कहीं पर किसी भी स्टेप में अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ ध्यान से। किसी को कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर वो कॉमन रूट कैसे है? भाई पहली इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हैं, अल्फा कोमा अल्फा, तो इसके रूट अल्फा कोमा बीटा होगा। तो मैंने इसका जो अल्फा आ रहा है वो आ रहा है माइनस बी बाई ए ना, तो इसके अंदर पुट करा दिया, बात खत्म। वी डोंट केयर दूसरा रूट क्या आ रहा है, बट इसका दूसरा रूट क्या है, बट कॉमन रूट आ रहा है, बात खत्म, दैट इज माइनस बी बाई ए। यस सर, ठीक है। राइट। ठीक है, चलो अब दिस इज ऑल अबाउट कॉमन रूट्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, देखो अब ना पूरे क्वाड्रेटिक के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एंड एक बड़ा टॉपिक है, वी हैव टू कंप्लीट ऑल। ठीक है ना, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, दिस विल मेक आवर क्वाड्रेटिक कंप्लीट। एंड जो बड़ा टॉपिक है वो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, उसको फिर लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, तो पहले जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको पहले हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो बीच बीच में हमारे रह गए थे, हमने मेन मेन टॉपिक्स किए थे, जैसे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ये ऑलरेडी 9th-10th में तुमने देखा हुआ है, बट इसका रीजनिंग नहीं तुम्हें मालूम। ठीक है, तो इसको ध्यान से अभी दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये पॉलिनोमियल का पार्ट होता है ना, तो पॉलिनोमियल जो था डिग्री 3 डिग्री 4 वो भी इसी के अंदर हमने देखा था, रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का रिलेशन, तो इसलिए ये चीज भी इसी के अंदर ही कर रहे हैं। ठीक है, नो व्हाट इज दिस, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, लेट्स से वी हैव डिविडेंड सम पॉलिनोमियल p ऑफ x, इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6, कुछ भी रैंडम, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या डिग्री है। ठीक है, तो वी हैव अ पॉलिनोमियल डिविडेंड व्हिच विल एक्ट एज डिविडेंड, जिससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेट्स से डिवाइजर इज x माइनस a। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x minus a, then the remainder is p of a। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम थी। ठीक है, कैसे इसको इक्वल टू 0 करते हैं, जो है x की वैल्यू आती है वही हम डिविडेंड में पुट कर देते हैं, तो जो वैल्यू बन के आएगी वही हमारी वही हमारी वैल्यू होगी, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। राइट, वही रिमाइंडर होगा। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, लेट्स डिस्कस दैट एंड फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो चलो पहले एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, लेट्स से p of x is x cube plus 3x square plus 4x plus 5। ठीक है,
एंड x माइनस 1 से, यहाँ लेट से x माइनस, चलो x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर, x प्लस 1 ले लो, चलो x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है, राइट। तो दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर। तो डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर शुड बी p ऑफ माइनस 1। इसको इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। वो माइनस 1 वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे, तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 5, दैट इज माइनस 1 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5, दैट इज 8 माइनस 5, दैट इज 3। तो रिमाइंडर इज 3। ठीक है, अब एक्चुअली डिवाइड करके देखते हैं क्या रिमाइंडर 3 आ रहा है, वेदर आर थियरीज राइट और रॉन्ग। ठीक है, फिर इसका प्रूफ मैं बताता हूँ ये कहाँ से आया। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस किया, ये कटा, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एज इट इज प्लस 2x, दैट वुड बी 2x स्क्वायर प्लस 2x कटा, ठीक, तो दैट वुड बी 2x प्लस 5, तो दैट इज 2, तो 2x प्लस 2 कटा, तो ये आ गया 3। तो यस, रिमाइंडर 3 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, राइट। अब कैसे आया ये, ठीक है, कहाँ से आया, कैसे आया, इसका रीजनिंग क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं पहले एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है, इसी को यूज करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं जनरलाइज तुम्हें बताऊंगा क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, वैसे किसी को आइडिया है कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों इसको इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू आती है -1, वो इसके अंदर पुट करूंगा तो आई विल गेट द रिमाइंडर। क्यों ऐसा हो रहा है, किसी को कोई आइडिया है क्यों ऐसा काम कर रहा है, राइट? एनीवन? मानस, प्रणव, साहेब, तनिष, तुषार, नमन, ईशिका, अरमान, अर्पित, किसी को कोई भी आइडिया? राजवीर, अनीश, हाँ जी, मानस, ईशिका, प्रणव, सर वो डिवीजन के फॉर्मूला से रिलेटेड है। नहीं, डिवीजन का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? सर डिविडेंड इज डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बिल्कुल रिलेटेड है। आगे कैसे आएगा, वहां से अप्रोच बिल्कुल सही है। चलो मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, ये हमें मालूम है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये है, वी कैन राइट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एज डिवाइजर, दैट इज x प्लस 1 इंटू। अब देखो, अगर मैंने डिवीजन की नहीं तो मेरे को डिवीजन करने से पहले क्या क्या चीजें गिवन होती है? डिविडेंड एंड डिवाइजर, एंड जो चीजें हम डिवाइड करके निकालते हैं वो होती है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। सो बेसिकली बिफोर डिवीजन आई डोंट नो व्हाट इज क्वोशिएंट एंड व्हाट इज रिमाइंडर, सो आई विल टेक क्वोशिएंट एज q ऑफ x, जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता, एंड रिमाइंडर एज r। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, अब देखो, राइट हैंड साइड में मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए r, तो मैंने क्या किया, इस चीज को 0 बनाने की कोशिश की। अब देखो, ये चीज तो पता ही नहीं है तो इसको 0 नहीं बना सकते, इस चीज को 0 बना सकते हैं। इस चीज को 0 बनाने के लिए x प्लस 1 को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई -1। इस पूरी इक्वेशन के अंदर मैंने x को -1 पुट कर दिया, तो क्या बन गया, इसमें -1 पुट किया तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, 0 इंटू क्वोशिएंट 0 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। प्रोसेस क्लियर हुआ? क्या हुआ? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, प्रोसेस क्लियर हुआ? राइट। तो क्या चीज हो रही है, एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं कि जब हम डिवाइजर को 0 करते हैं तो वो जो x की वैल्यू आती है वो राइट हैंड साइड में इस पूरी चीज को, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट को 0 बना देती है, और वही वैल्यू हम इसके अंदर भी डालेंगे, तो इसलिए डिविडेंड में वही x की वैल्यू डाल के जो वैल्यू बनती है वो हमारा रिमाइंडर होता है। ये इसका रीजन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोबारा। इन जनरल, अगर मैंने p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड किया तो दिस विल बी क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर r। अब मैंने इस पूरी इक्वेशन में x को a पुट कर दिया तो दैट विल बी a माइनस a 0, तो बचेगा सिर्फ r, दैट इज इक्वल टू p ऑफ a। तो दैट इज वाई डिवाइजर को 0 करके जो x की वैल्यू आती है वो जब हम डिविडेंड में डालते हैं
तो वो जो वैल्यू बन के आएगी वो हमारा रिमाइंडर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, चलो ये तो हो गया क्लियर। सर हाँ जी अरमान। सर इसमें जब हम वो उसको 0 पुट करेंगे तो फिर वो तो वो इन्फिनिटी नहीं जाएगा? नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 वैल्यू पुट की तो -1 इंटू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0, तो प्लस आर, तो ये सिर्फ आर बचेगा ना, डिवाइड थोड़ा ना करना है 0 से, प्लस हो रहा है। नहीं सर, ये डिवाइजर है ना, अगर हम इसको डिविडेंड के साथ डिवाइड करते हैं। नहीं, डिवीजन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे ना, देख जो अपना डिवीजन लेमा है, राइट, वो डिविडेंड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये भी है, लेकिन ये तब है जब डिवाइजर 0 नहीं है, राइट। अब इसका एलसीएम लेगा तो आ जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब इसके अंदर जो डिवाइजर है वो 0 हो सकता है, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है ना, अब हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखो जरा, तो अब मेरे को ये चीज बताओ, ठीक है, कि अगर x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 को मैं x² -1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। सोचो और फिर बोलना, सोच के बोलना क्या चीज हो रही है। देखो, हमारा डिवीजन का रूल पता क्या होता है पॉलिनोमियल में, ठीक है, कि जब हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो एक्चुअल डिवीजन करके देखते हैं क्या चीज जाएगी। 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, इसको डिवाइड किया x² -1, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आया x³ -x कटा, ये आ गया 3x² प्लस 5x प्लस 5, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x² -3 कटा, ये आ गया 5x प्लस 8, ठीक है। अच्छा, अब आगे फिर 1/x से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना, सॉरी 5/x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5x, ठीक है, x² को 5/x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 5/x, ये कटा तो क्या आ गया 8 प्लस 5/x, ठीक है। फिर हमने इसको 8/x² से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8 माइनस 8/x², ये कटा तो ये आ गया 5/x प्लस 8/x²। ऐसे तो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, बट यू नो दैट कि ये थोड़ा सा हमने गलत किया, राइट। ये वाले 2 स्टेप्स हमें नहीं करने थे, हाँ या ना, हमें Yes, sir. यहीं पे रुक जाना था, हाँ या ना, यहीं पे रुक जाना था, हाँ या ना, राइट। Yes. कैसे पता चला यहाँ पे रुकना है, क्या कंडीशन होती है रुकने की? अच्छा, एक काम, जब डिवीजर जो होता है वो रिमाइंडर से छोटा होता नहीं 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 नहीं, पहली बात तो एक्स की टर्म्स में तो बता ही नहीं सकते ना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, वो तो वैल्यू पे डिपेंड करता है ना एक्स की। है। Yes, sir. एक चीज बताओ मेरे को, ओके, लेट मी आस्क फ्रॉम अरमान। अरमान, यस सर। पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? सर कोई भी डिग्री है उसको इक्वल टू 0 प्रूव करते फिर वो होता है पॉलिनोमियल। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, रुक जाओ। तो तुम ये कहना चाहते हो y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 ये पोलिनोमियल नहीं है, तुम बोल रहे हो कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये पोलिनोमियल है, हाँ या ना? यस सर। नहीं, गलत, ऐसा नहीं है, दोनों पोलिनोमियल है, ठीक है, दोनों पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल रूट्स के लिए फाइंड होता है, ये इन जनरल y इक्वल टू f ऑफ x पोलिनोमियल है, ठीक है, दोनों पोलिनोमियल है, दोनों इक्वेशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके, इशिका, यस सर, पोलिनोमियल क्या होता है? जिसमें x की स्मॉलेस्ट डिग्री 0 और बड़ी n तक चल जाए, बड़ी कहाँ तक? कुछ n तक। अच्छा, आप मेरे को ये बढ़ बताओ, क्या y इक्वल टू x प्लस 1/x पोलिनोमियल है या नहीं है, सोच के बोलना, क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है? है। कोई और, क्या ये पोलिनोमियल है? अगर नहीं है तो क्या रीजन है, No, sir. क्यों? सर x की पावर -1 आती है। तो वो तो एलसीएम लेके नहीं नहीं, ठीक है, वो आ गई माइनस, फिर -1 से क्या हुआ?
0 से कोई सर जो x है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो फिर कंडीशन क्या है? x 1 से हमेशा बड़ा होगा। तो 3/2 अगर हो चलेगा? सर इंटीजर होनी चाहिए ग्रेटर देन। एग्जैक्टली, तो उसको बोलते हैं होल नंबर। तो ये चीज याद रखना, बाकी सबको ये चीज याद नहीं है शायद, या पता नहीं है। पोलिनोमियल जो होता है उसके अंदर वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होती है। अरमान, क्लियर हुआ? यस सर। यानी कि वेरिएबल की पावर 0, 1, 2, 3, 4 सो टिल n, यही पावर्स होनी चाहिए। अगर नेगेटिव 1/2, 3/4 ऐसा कुछ डिनोमिनेटर में कुछ आ गया तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। उसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पोलिनोमियल अगर है तो हर एक वेरिएबल, जहां जहां पे वेरिएबल आ रहा है उसके अंदर, हर एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ये पोलिनोमियल है या नहीं है? तो सर तो जैसे ये दो टर्म्स आई तो पोलिनोमियल नॉन पोलिनोमियल बनना शुरू हो गया। तो भैया रूल क्या है कि जब मैं पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर भी पोलिनोमियल आएगा। तो देखो, क्वोशिएंट अभी पोलिनोमियल है, रिमाइंडर अभी पोलिनोमियल है। जैसे ही मैंने 5/x रखा तो ये नॉन पोलिनोमियल जाना शुरू हो गया, राइट? क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी कि पावर नेगेटिव आ गई, तो वहां पे रोक दो। अब इसको एक और तरीके से सोचा जाता है कि जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है, स्टॉप द डिवीजन। समझ आया? ठीक है। इफ डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, स्टॉप डिवीजन। स्टॉप डिवीजन, ये चीज समझ में आई? यानी कि इस केस में रिमाइंडर लीनियर ही आएगा। तो याद रखो, जब भी क्वाड्रेटिक डिवाइजर है तो रिमाइंडर लीनियर होगा। ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। अच्छा, क्यूबिक अगर डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या होगा? क्वाड्रेटिक। हाँ या ना? क्वाड्रेटिक। राइट? अच्छा, अरमान क्लियर हो रहा है? प्रणव, साहेब, राजवीर, तनिष, तुषार, क्लियर है? यस सर। ठीक। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? लीनियर। तो x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 दैट मस्ट बी इक्वल टू x² माइनस 1 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर लिखूंगा मैं ax प्लस b, लीनियर लिखूंगा। अब अगर मेरे को रिमाइंडर निकालना है तो आई हैव टू फाइंड a एंड b बोथ। ठीक। अब a एंड b कैसे निकलेंगे? आई मस्ट हैव टू इक्वेशंस इन a एंड b टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो एक देखो, अब इसको जीरो करोगे तो 2x की वैल्यू आएंगी +1 एंड x इक्वल टू -1। अब मैंने पूरी इक्वेशन में x इक्वल टू +1 डाला, ठीक है? तो क्या आ गया? डिविडेंड में +1 डाला तो वो रिमाइंडर नहीं आएगा, वो क्या आएगा? देखो, पूरी इक्वेशन में +1 डाला तो ये पूरी चीज 0, ये चीज क्या बन जाएगी? a प्लस बी। ठीक है, इधर 1 डाल दिया तो ये बन जाएगा a प्लस बी। वो क्या आ जाएगा? 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 एंड 5 13। तो a प्लस बी की एक वैल्यू आएगी। ठीक। अब -1 डाला तो तब भी ये 0, ये कंप्लीट 0, और ये आ जाएगा -a प्लस b, और इधर आ जाएगा -1 + 3 -4 + 5, तो दैट इज 3। ठीक है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, जिससे हमें पूरा का पूरा लीनियर मिलेगा, वो रिमाइंडर आएगा। तो देखो, दोनों को ऐड किया, क्या आ गया? 16, दैट इज इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 8। दोनों को, अब b 8 है, इसमें b को 8 रखा तो a क्या आ गया? 5। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? ax प्लस b, दैट इज 5x प्लस 8। तो दिस शुड बी द रिमाइंडर, राइट? देखो, कहीं डिवीजन की मैंने, स्टिल रिमाइंडर 5x प्लस 8 मिल गया, और ऊपर डिवीजन से वही आ रहा था 5x प्लस 8। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ कि इन केस अगर डिवाइजर की डिग्री ज्यादा है तो रिमाइंडर कैसे निकालना है? हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तनेश, तुषार, साहेब, राजवीर, प्रणव, नमन, यस सर। ठीक है ना? ध्यान से इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो दिस इज आवर रिमाइंडर थ्योरम टोटल, एंड देन इज आवर फैक्टर थ्योरम। ये इसी का रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस होता है, इसमें कुछ भी चीज नहीं है। ठीक है, देखो, बेसिकली डिवाइजर
becomes factor if its remainder becomes 0। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो इन दैट केस ये पूरी सिचुएशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, राइट? तो इन दैट केस ये जो होगा ये फैक्टर होगा एंड ये जो होगा ये भी फैक्टर होगा, बट यस डिवाइजर फैक्टर बन जाएगा। ये मेन हमारी थ्योरी होती है। और वैसे भी फैक्टराइजेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना। क्यों मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने को फैक्टराइजेशन बोलते हैं? 12 को 6 into 2 लिखेंगे तो फैक्टराइजेशन होगी, राइट? क्यों 8 + 4 लिखा, क्यों फैक्टराइजेशन नहीं होती? क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये फैक्टराइजेशन होती है जिसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाते हैं। देयर इज नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओवर हियर, दैट इज व्हाई मल्टीप्लिकेशन को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट? तो नॉर्मल डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है, नॉर्मल रिमाइंडर थ्योरम से वी विल ट्राई टू फाइंड द रिमाइंडर एंड इफ रिमाइंडर इज 0 देन दी क्वोशिएंट जो होता है, सॉरी जो अपना डिवाइजर होता है वो उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल x³ + x² + x + 1। ठीक है, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x + 1 फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर। तो क्या चीज होती है? तो x = -1 इसमें पुट करा दिया तो क्या आ गया? -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। तो -1 + 1 -1 + 1 कटा तो दैट इज 0। तो देयरफॉर यस ये इसका फैक्टर होगा। मतलब इसको अगर परमानेंट इससे डिवाइड करोगे राइट लॉन्ग डिवीजन से तो यस रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है x³ + x² + x + 1 that must be equal to x + 1 into some another quotient plus remainder 0 है। तो यस इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ जी, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम क्लियर हुई? प्लीज किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक 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 है, चलो। तो दिस इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी किस चीज को बोलते हैं? वही ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बीच बीच में हमने मिस की थी, उसी को नो सर। ठीक है, व्हाट इज आइडेंटिटी? व्हाट इज आइडेंटिटी? देखो x² + x + 1 = 0, क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं। बट x + y का स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y²। दिस इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी, राइट? दिस इज नॉट बट दिस इज, राइट? तो किस चीज को आइडेंटिटी बोलेंगे, किस टाइप की इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, कैसे पता चलेगा? राइट? कौन सी चीज है जो इसको आइडेंटिटी बनाता है, कौन है जो इसको आइडेंटिटी नहीं बनाता? बताओ, कौन है जो इसको आइडेंटिटी बनाता है? बताओ क्या होती है आइडेंटिटी? और बात जो चीज वैलिड हो, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी ठीक है। condition तो जो जिसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो हमेशा ट्रू रहे, एक्स की वैल्यू के इंडिपेंडेंट, वेरिएबल की वैल्यू के इंडिपेंडेंट होता है जो चीज, ठीक है ना? तो इसके अंदर एक्स एंड वाई जो मर्जी डालो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इट विल ऑलवेज बी इक्वल। बट इसके अंदर सिर्फ 2 एक्स की वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ आया? तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट? सो दिस इज नॉट आइडेंटिटी। पहली बात तो ये। अब मेरे को सोच के ये बताओ कि ax² + bx + c = 0 में क्या कंडीशन होगी कि ये आइडेंटिटी बन जाए? कैन दिस बिकम आइडेंटिटी? इफ ये यस। हाउ? क्योंकि देखो इसके अंदर तो सिर्फ x की 2 वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, तो ये आइडेंटिटी तब बनेगी जब जो मर्जी x डालो ये हमेशा ट्रू हो जाए, राइट? ये आइडेंटिटी कब बनेगी? इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल x, देन इट विल बिकम आइडेंटिटी, अदरवाइज इट इज नॉट आइडेंटिटी। तो ये बताओ ये आइडेंटिटी कब बनेगी? क्योंकि इसके अंदर तो 2 x सेटिस्फाई करते हैं जो इसके रूट्स होते हैं, तो सारे के सारे कब करेंगे सेटिस्फाई? सर जब ABC 0 होगा। परफेक्ट, जब a = b = c = 0 हो जाए, यानी कि ये बन जाएगी 0.x² + 0.x + 0 = 0। अब देखो x को जो मर्जी पुट करो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज 0, सो इट विल बिकम आइडेंटिटी। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो।
ठीक है, तो टोटल क्या चीज होती है, ध्यान से देखो, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी एंड सी जो मर्जी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 रूट्स इक्वल, इनइक्वल, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, कंजुगेट, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे। ठीक है, ये आ गया केस 1। अगर ए नॉट इक्वल टू 0, बी एंड सी कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके 2 रियल रूट्स आएंगे, ये क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक कौन बना रहा है इसको, ये वाली टर्म, तो ये नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि ए नॉन जीरो होना चाहिए। अच्छा, देन अगर ए 0 हो जाए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सी बिलोंग्स टू ऑल रियल, तो ए 0 हो गया तो ये चीज बन जाएगी लीनियर। अगर बी 0 नहीं है तो ये बन जाएगा लीनियर, और लीनियर के कितने रूट्स आते हैं, 1, तो इसका आ जाएगा 1 रूट इन दैट केस। ठीक है, तो केस 2 में क्या आ जाएगा, ये लीनियर बन जाएगा और इसका 1 रूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा केस 3, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0। अब यार ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। पहली बात तो ये बन जाएगा, और सी 0 नहीं है तो नॉन 0 इक्वल टू 0, इज इट ट्रू, ये तो कभी होता ही नहीं है। इन दिस केस ये बन जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब विच इज नेवर ट्रू, ऑलवेज फॉल्स। ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, केस 4 क्या हो जाएगा कि a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, राइट। इन दिस केस इट विल बिकम आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी के केस में रूट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, क्योंकि जो मर्जी डालो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो याद रखना, ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि क्वाड्रेटिक हैज मोर देन 2 रूट्स, तो इसका मतलब है कि वो जो क्वाड्रेटिक है वो क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। मतलब उसके एक्चुअली में 2 रूट्स, मोर देन 2 रूट्स का मतलब हो सकता है 3 दे हो सकता है 4 दिए हो सकता है 5 दे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 3 रूट्स है, इसका मतलब उसके इनफाइनाइट रूट्स है, उसके अंदर हर कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो याद रखना, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट्स हो गए तो वो आइडेंटिटी बन जाएंगी, तो इन दैट केस उसके इनफाइनाइट रूट्स हो जाएंगे, तो एक्चुअल रूट्स बिकम्स इनफाइनाइट। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, थियरी क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। यस सर, राइट। sir. अच्छा, example is a square minus 1 into x square plus a square minus 3a plus 2x plus a square minus 4a plus 3, ठीक है, that is equal to 0. Find a for which this is identity in x. तो आइडेंटिटी होने के लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसको भी 0 होना पड़ेगा, तो a माइनस 1 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a शुड बी इक्वल टू 1 एंड 2, 1 और 2 इसको भी 0 होना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो a माइनस 3 इंटू a माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1 और 3। तो देखो अब तीनों को 0 होना है तो कॉमन रूट आएगा, कॉमन वैल्यू आएगी, दैट इज प्लस 1। तो अगर a 1 हो गया देन यस ये बन जाएगा 0.x square plus 0.x plus 0 इक्वल टू 0, देन इट विल बिकम आइडेंटिटी, एंड इन दैट केस इसके रूट्स जो है वो इनफिनिट होंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें। देख लो कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। ठीक, चलो यस अब नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है कि इक्वेशंस which are not quadratic but can be converted or can be solved by converting them to quadratic। ठीक है, एक्चुअली में वो क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके उनको फिर हम आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी टाइप की इक्वेशन होती हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन उनको हम स्टिल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ये एक डिग्री 4 की इक्वेशन होती है, ठीक है, इस टाइप की, एग्जांपल से पता चलेगा ये 3x की पावर 4
प्लस 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मतलब इंपॉर्टेंट चीज है इस इक्वेशन में, ये दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, दैट्स इट। एंड डिग्री 4, डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0 होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का अब तरीका क्या है? ठीक है, x इक्वल टू 0 तो इसका रूट नहीं है क्योंकि 0 पुट करके सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो x स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस 6 by x प्लस 3 by x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस मस्ट बी ट्रू, सो दिस मस्ट बी ट्रू। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर से हमने क्या दिया, 3 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 6 कॉमन, x प्लस 1 by x प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x प्लस 1 by x को हमने लिया t, स्क्वायरिंग कर दी, x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस x 2 इंटू x इंटू 1 by x दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये कटा, तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 2 को इधर लेके गए तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये इधर पुट कर दिया, तो ये बन गया 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 इंटू टी प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक, राइट? तो क्या बन गया ये 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 6 प्लस 1, तो दैट इज माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसके अब हमें वैल्यूज निकालनी है, राइट? तो यहां से t की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या आ रहा है इधर से 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए दैट इज 3 इंटू सी माइनस 5, तो ये प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि 2 इंटू 3। ठीक है, तो इरेशनल टाइप आ रही है बट स्टिल दैट्स ओके, जो भी आ रही है। ठीक है, तो क्या आ रहा है 36 प्लस 4 3 द 12 12 5 द 60, तो आ रहा है 96, तो दैट इज 4 रूट 6 प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 2 कटा 2 एंड 3, तो ये आ गया माइनस 3 प्लस माइनस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गई टी की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल। तो t को अब इक्वेट करा दो, तो x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू, एक बार इक्वेट कराओ प्लस से। ठीक है, ये तो गंदी वैल्यू आ रही है बट स्टिल, ठीक है, तो माइनस 3 माइनस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 3, तो इससे 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एलसीएम लेके इससे 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो टोटल 4 वैल्यूज आ जाएंगी, और डिग्री 4 थी तो टोटल 4 रूट्स आ गए हमारे। हाँ जी, प्रोसेस क्लियर हुआ कैसे करना है? प्रोसेस क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो कैसे रूट्स निकालने इसके। हाँ जी, यस सर। राइट। अच्छा मेरे को ये बताओ, यहीं से, क्योंकि बहुत गंदी वैल्यू जा रही है बट स्टिल कैन यू एनालाइज कि इसके रियल रूट्स हैं या इमेजिनरी, एंड इसके रियल रूट्स हैं इमेजिनरी। देखो टोटल 4 रूट्स आ रहे हैं, इनमें से कितने रियल हैं एंड कितने कॉम्प्लेक्स हैं, ये एनालाइज कैसे करोगे? ध्यान से देखो, देखो ग्राफ को एनालाइज करके कैसे करेंगे। ठीक है, देखो हमने क्या किया, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखी क्या जा रही है, तो रूट 6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा। देखो अगर तो होता है ये 6.25, तो उसका रूट कितना होता है 2.5, तो 6 उससे कम है तो ये 2.4 के करीब होगा, और क्या 2.4 के करीब, इंटू 2 प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो बन गया माइनस 3 प्लस माइनस 4.8 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा माइनस 7.8 डिवाइडेड बाय 3, या फिर प्लस आ गया तो ये आ गया 1.8 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट वुड बी 0.6 एंड दिस वुड बी माइनस 2 पॉइंट समथिंग। हाँ या ना? Yes, sir.
अब याद करो x प्लस 1/x का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है 1,2, ठीक है, एंड सिमिलरली ये वैल्यू क्या होती है -1, -2। तो कैन x प्लस 1/x बी इक्वल टू 0.6, 0.6 क्या होता है, ये हो सकता है, नो सर, किसी भी रियल पे नहीं हो सकता, तो कहां पे होगा, -2। इमेजिनरी पे। तो इस इक्वेशन के आपके दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। अब -2 पॉइंट समथिंग, तो यस डेफिनेटली ये दो पर्टिकुलर रियल वैल्यूज हैं जहां पे ये -2 पॉइंट समथिंग जा सकता है। तो इसके आएंगे आपके 2 रियल एंड इसके आएंगे 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। ध्यान से देखो, नहीं अगर एनालाइज कर पा रहे हो जो मैंने बताया तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो, कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो बताओ। हाँ जी, अरमान क्लियर हुआ जो मैंने बताया अभी, कैसे एनालाइज किया? अर्पित, एशिका, यस सर। मानस, अनीश, सर एक बार repeat- क्या हुआ ये वैल्यूज एक बार रिपीट। भाई? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ कि ये दो कर्व्स हैं, राइट? अगर ये दोनों टकराएंगी तो किसी ना किसी रियल पॉइंट पे टकराएंगी। अब अगर टकरा नहीं रही तो इसका मतलब क्या है, किसी भी रियल पॉइंट पे नहीं टकरा रही। बात समझे? इन दैट केस इसका मतलब क्या होता है, ये इमेजिनरी पॉइंट यस सर, पे टकराएंगी, इनके रूट्स इमेजिनरी है, रियल रूट्स नहीं है। बात समझे? इसलिए बोलते हैं ना कि अगर ये पैराबोला है और ये एक्स एक्सिस है तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी रियल पॉइंट पे नहीं टकरा रहे। ठीक है, ऐसे ही हमने ग्राफ बनाया, ये वाला, ये आ गया x प्लस 1/x का y इक्वल टू, फिर हमने बनाया y इक्वल टू 0.6 का, वो आ रहा है ये। क्या ये दोनों ग्राफ टकरा रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर मैं बराबर करूंगा तो इनके रूट्स क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, दो आएंगे ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। यस सर, ठीक है, लेकिन इसको मैंने फिर बराबर किया y इक्वल टू -2 पॉइंट समथिंग, तो वो तो ये जा रहा है क्योंकि ये -2 होता है। तो ये इसके दो रियल रूट्स आ रहे हैं, तो दो रियल आएंगे, दो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स आएंगे। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ, यस सर। राइट? किसी और को प्रॉब्लम? प्रणव, नमन, राजवीर, साहिब, तनिष, तुषार, कोई प्रॉब्लम? नो सर। राइट, राइट। तनिष, तुषार, तनिष यस सर। क्लियर है? साहिब, राजवीर, प्रणव? यस सर। राइट 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 राइट। सर जो आपने ऊपर किया था जब हमने एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, हाँ जी, तो वो किसी भी डिग्री वाले इक्वेशन के लिए हो जाएगा। मतलब देखो ये तो एक छोटी सी ट्रिक थी, ठीक है ना, कि अगर ये कोफिशिएंट सेम थे तो यस ऐसा पॉसिबल था, बट बाकी डिग्री के लिए होगा ही नहीं होगा, ये तो करके देखना पड़ेगा। ये तो छोटी छोटी हिंट्स दे रहा हूँ ना मैं कि हायर डिग्री को कैसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस सर। ठीक है ना, ये एक छोटा छोटा टाइप्स है और कुछ नहीं। ठीक है ना, चलो यहीं से और भी टाइप्स हैं बट विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ठीक है ना, विल कंटिन्यू ऑन फ्राइडे। ठीक है, चलो, थैंक यू, डन।